72वीं बीपीएससी का आप सभी का फॉर्म भरा जा चुका है और अब समय है कि आप युद्ध स्तर पे तैयारी करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सभी लोग अब बिल्कुल भी दिशा भ्रमित ना हो। बहुत सिलेक्टेड, बहुत सारगर्भित, एग्जाम ओरिएंटेड बीपीएससी के लेवल में जाकर तैयारी करनी है। अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा? 72वीं बीपीएससी में वैकेंसी अच्छी खासी हैं। सबसे पहला काम देखिए बच्चों, आप लोग सिलेबस अपना ज़रूर ले लीजिए, सिलेबस निकाल लीजिए। जो बीपीएससी वाले बच्चे हैं, चूँकि बीपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है बहुत ज़्यादा परिभाषित नहीं है, तो आप सभी लोग उसी सिलेबस को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आपका सिलेबस जो है मैंने लगा दिया है। ये संस्थान के द्वारा मैंने पूरा एक मास्टर सिलेबस आपका बनाया है। तो सबसे पहले तो सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, निःशुल्क है। सिलेबस वाले सेक्शन पे आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा। और जो बच्चे हमारे साथ ज्ञान भूमि बैच में जुड़े हैं, आपको सिलेबस भेजा जा चुका है। अब जितना समय बचा है बहुत डेडिकेटेड होकर के पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको साइंटिफिक तरीका बता रहा हूँ। यदि अब आप फोकस हो गए तो अभी भी बहुत टाइम नहीं है, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, चीज़ें हो जाएंगी। देखिए सबसे पहली बात, एक बार सिलेबस को और गहराई से देख लीजिए। जब तक सिलेबस नहीं देखेंगे, देखो दो ही तरीके हैं सिलेक्शन के। पहला है सिलेबस, पहले सिलेबस को समझिए, और दूसरा पीवाईक्यू को समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझिए। इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं, 71वीं का, 70वीं का, है ना, आपका जो है 69वीं का, जितने भी पेपर आपके हुए हैं, इन सभी पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए, जितने निकाल सकते हो। कई सारी किताबें भी आती हैं, कोई भी ले लीजिए, आप पीवाईक्यू निकाल लीजिए। पीवाईक्यू और सिलेबस, सिलेबस पहली बात तो ये कंप्लीट करना है, आपको कंप्लीट करना है, और मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा मेरे द्वारा। एक तो यदि आप ऑनलाइन बैच में जुड़ेंगे तो ज्ञान भूमि बैच है, वहां पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। और अन्यथा की स्थिति में आप लोग मेरे साथ जो है आज़ाद बीपीएससी एकेडमी के जो है यूट्यूब चैनल पे रहिए। यहाँ पर भी मैं आपको लगातार निरंतर क्लास ले रहा हूँ। ज्ञान भूमि बैच वाले जो बच्चे हैं उनको कंप्रीहेंसिव कंटेंट कंप्लीट होगा। और सिलेबस की पहले आपकी समझ बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि एक्चुअल आपको क्या पूछा जाएगा, क्या आएगा आपके एग्जाम पे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए इस पे एक बार विस्तार में बात करते हैं। देखो यदि पूरे बीपीएससी को समझें तो सिलेबस में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जो मोस्ट ज़्यादा वेटेज है, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं आपके, एक तो पहले आपका पूछा जाता है बिहार राज्य विशेष, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको एग्जाम से पहले पूरा बिहार राज्य विशेष पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल नए सिरे से। आप बिहार राज्य विशेष का जो स्पेशल बैच चालू किया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्ञान भूमि बैच वालों को उनके बैच में पढ़ाऊंगा पूरा बिहार राज्य विशेष नए सिरे से। दूसरा, इसमें बिहार का करंट अफेयर्स, ये भी हम नए सिरे से पूरा करेंगे। बिहार करंट अफेयर्स, इस पे फोकस करना है आपको। ये दो चीजें तो सबसे ज्यादा आपको लेके चलना है। इसके बाद भारत का इतिहास। देखो जब बिहार राज्य विशेष की बात करते हैं तो यहाँ पे बिहार का इतिहास, बिहार राज्य, काफी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, ए से लेकर जेड तक। भारत के इतिहास से बहुत क्वेश्चन आते हैं, यहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है। भारत के इतिहास से बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से, ठीक है। लेकिन सबका संदर्भ यहां से भी जुड़ा रहता है, ज्यादातर जोड़ करके पूछता है। तो भारत का इतिहास, इसके अलावा बिहार राज्य विषय होगा, भारत के इतिहास। सामान्य विज्ञान से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, और सामान्य विज्ञान में कुछ भी इग्नोर करके नहीं जा सकते आप। आपको कुछ भी इग्नोर करके नहीं जाना है। जीव विज्ञान भी पढ़ना है, भौतिक भी पढ़ना है, और रसायन भी पढ़ना। अब देखो बीपीएससी अपने क्वेश्चन भी बदलने लग गया है, मैं इसीलिए कह रहा हूं पीवाईक्यू जरूर देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिना देखे आप अधूरी और भ्रम की तैयारी करोगे। बिना प्रीवियस ईयर कुछ होने जाने वाला नहीं है, इसलिए प्राथमिकता है प्रीवियस ईयर। और एक तो आप अपने स्तर पे भी देखना, कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जो पीवाईक्यू के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है, बार बार आ सकते हैं। मैं प्रॉपर पीवाईक्यू आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, याद कराऊंगा वो सारे पीवाईक्यू जो रिपीट होते हैं, जहां से ज्यादा बनते हैं, वो काम हम करेंगे क्लास में, ठीक है। हम पीवाईक्यू की पूरी सीरीज लेकर के चलेंगे आपकी, ठीक है। बीपीएससी के पीवाईक्यू मास्टर सीरीज एक बनाएंगे जिसमें हम सारे पीवाईक्यू करेंगे। आने वाले सेशन से मैं पीवाईक्यू कराने चालू करा दूंगा। इसके बावजूद भी मैं आपसे कह रहा हूं कि पीवाईक्यू आप अपने स्तर पे जरूर देखिए। बिना पीवाईक्यू के प्रीलिम्स निकालना कठिन हो जाएगा आपके लिए। बहुत सारी किताबें आती हैं, कोई भी किताब ले लीजिए या आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। सिलेबस में भी हमें इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे ज्यादा फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको।
बिहार राज्य विशेष, बिहार करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स, यहां से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स भी, इसके बाद पॉलिटी वगैरह है, पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो एक बार सबसे पहला काम आपको करना है, सिलेबस आपको लेना है। मैं एक काम करता हूं, सिलेबस देखिए आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको करना ही करना है। मैं एक बार ऐप में आपको दिखा देता हूं, फ्री है, निःशुल्क है सिलेबस, जाइए अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए आपका एप्लीकेशन है, ज्ञान भूमि बैच वाले बच्चों को वहीं पर दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक सिलेबस का सेक्शन बना हुआ है, नीचे सिलेबस में जाएंगे और यहाँ से आप एक बार अपना सिलेबस लेके उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, केवल पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा, प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर है आपका बिहार राज्य बिहार लोक सेवा आयोग का, ये है सिलेबस, देखिए ओपन हो गया ना। इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, इस पूरे सिलेबस को आपके मोबाइल फोन में आ जाएगा, ये पूरा सिलेबस मोबाइल फोन में आ जाएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस आपका किस पे आ जाएगा, मोबाइल फोन पे आ जाएगा। अब मैं आपको एक बार जो है सिलेबस का समझ होनी आपकी बहुत जरूरी है बच्चों, नहीं आप समझ लीजिए सारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अलग से कभी सेशन आपका ले लूंगा जिसमें मैं आपका सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ये काम मैं भी आपका कर दूंगा, आपको मैंने सिलेबस दे भी दिया, उसको आप देखते हुए जो मैं वीडियो आपको लूँ उसमें मैं आपको बता दूंगा, बहुत स्पष्ट बता दूंगा। जो अभी नया पैटर्न आपका आ गया है, उस नए पैटर्न के आधार पे हमें चीजों को लेके चलना है। प्रीलिम्स में अब आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, जो क्वेश्चन नहीं आता है ई ऑप्शन का गोला दे दिया आयोग ने कि भैया ई ऑप्शन का गोला भरना है। इनका वेटेज सबसे ज्यादा है, 4 सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है। इसके अलावा आपका जो है राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछता है, राज व्यवस्था से आपका भर भर के क्वेश्चन पूछता है, और राज व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कुछ क्वेश्चन आपके जो है क्वांट से भी पूछे जाते हैं, जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से आप देखें तो आपके प्रारंभिक परीक्षा में आपके कुछ क्वेश्चन जो है क्वांट से भी आते हैं। सामान्य मानसिक क्षमता आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं आमतौर पे। पॉलिटी के बाद अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछता है, करंट बेस भी होता है और स्टैटिक भी होता है, इकोनॉमी। इसके बाद भूगोल भी है आपका, भारत का भूगोल भी है, ज्योग्राफी भी है आपका। तो ये सब कुछ मिला जुला के लगभग पूरा जीएस आपका बन जाता है। सामान्य विज्ञान है, करंट अफेयर्स है, इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है, अर्थव्यवस्था है, नेशनल मूवमेंट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आपका दे रखा है। तो बिहार का पूरा सिलेबस आपको एक बार आत्मसात करना है, मंत्र की तरह कंठस्थ करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको विषय वस्तु को पढ़ना है। ठीक है, अभी आप प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चल सकते हो। ठीक है, कम से कम मेंस को भी साथ में लेके चलिए। मेंस का मतलब है मैं चाहता हूं कि साथ साथ आंसर राइटिंग भी करिए। आंसर राइटिंग को लेकर के भी आने वाले समय पे मैं कुछ सेशन लूंगा कि कैसे आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। बिहार में आंसर राइटिंग मेंस में वही निर्णायक है, बहुत सारे बच्चे लिख नहीं पाते हैं, तो इसका इंतजार प्रीलिम्स के बाद मत कीजिएगा कि जब पीटी हो जाएगा तब आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग अभी से करना चालू करना पड़ेगा, अभी टाइम है, अभी कम से कम कुछ तो सीख जाओगे यदि आंसर राइटिंग का कुछ नहीं जानते हो तो। ठीक है, तो आंसर राइटिंग को लेकर के आपको वर्क करना पड़ेगा, मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है, सभी छात्रों से। ठीक है, आंसर राइटिंग को लेकर के अभी देखिए जो भी क्लासेस हैं, जो भी बैच हैं, आप सभी के ऑनलाइन अवेलेबल हैं आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर। आप यदि कभी आना चाहते हैं, आप कभी मुझसे मिलना चाहते हैं, 2 माध्यम है, एक तो घर बैठे मिल लीजिए, गूगल मीट के माध्यम से मैं डायरेक्टली मिल लेता हूं आपको। हर सैटरडे को 12 बजे से लेकर के मतलब 12:30 बजे से आपका एक सेशन चालू होता है, गूगल मीट सेशन। उसका एप्लीकेशन में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप में से जो भी मुझसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, सैटरडे को मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, जो बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं या फिर यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन में अपॉइंटमेंट का सेक्शन है, यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पर आप एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए। आपको एक गूगल मीट की लिंक मिलेगी, कल जब भी सैटरडे को 12:30 बजेगा मैं आपको लाइव मिल जाऊंगा। लाइव हमारा वार्तालाप होगा, जो भी आपकी डाउट है डायरेक्टली आप लाइव पूछ लो। या एक ऑप्शन ये है कि जब कभी आप मुझसे डायरेक्टली मिलना चाहते हैं तो आप प्रयागराज में आ जाइए, वहां पर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
है ना, उसके लिए आने से पहले एक बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मैं अवेलेबल हूँ, दिल्ली में हूँ या प्रयागराज में हूँ, है ना, तो आपसे मैं मुलाकात यहाँ भी कर लूंगा, यहाँ भी हमारी बातचीत होगी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कैसे 72वीं बीपीएससी निकलेगा। इसके लिए हमें पहले तो इन 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और 4 सब्जेक्ट में सिलेक्टेड टॉपिक पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो ज़्यादा पूछे जाने वाला है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, उसको हम प्राथमिकता लेकर के चलेंगे, उसको हम प्रायोरिटी लेकर के चलेंगे। ठीक है, सिलेक्शन बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो एग्जाम के स्तर को, और साथ में पीवाईक्यू, ये तो सिलेबस की बात हो गई। और दूसरा है जो मुद्दा है पीवाईक्यू। यदि आपने पीवाईक्यू पे काम कर लिया तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। और ये सारी चीजों के लेकर के आप मेरे साथ ज्ञान भूमि बैच का हिस्सा बन सकते हैं। ज्ञान भूमि बिहार पीसीएस के बच्चों के लिए 72वीं बीपीएससी का सिलेक्शन बैच है, जहां पे केवल प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होगी, मेन से लेकर के इंटरव्यू से लेकर हर चीज आपको यहीं पर मिलेगी 72वीं बीपीएससी के लिए। और यदि आप अगले साल 73वीं देना चाहते हैं तो भी ज्ञान भूमि बैच ओपन है आपका। ठीक है, आइए मेरे साथ जुड़िए, पूरा सिलेबस पढ़िए, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए, पीवाईक्यू भी कराया जाएगा और साथ में आपका राज्य विशेष भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कंप्लीट कंप्रिहेंसिव कंटेंट आपको मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड, सिलेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, विद टेस्ट सीरीज, साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल मैं कराऊंगा। तो ये मेरे द्वारा किया जा रहा आपके लिए प्रयास है। आराम से पढ़िए, टेंशन फ्री होके पढ़िए। 72वीं बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है इस बार, इस उद्देश्य के साथ हमें पढ़ना है और इस उद्देश्य के साथ हमारा पूरा का पूरा बैच है। इस उद्देश्य के साथ हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जो जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आराम से पढ़िए, मस्त होके पढ़िए। मैं आपके साथ रेगुलर हूँ, लाइव हूँ, रिकॉर्डेड हूँ, हर तरीके से 24 घंटे उपलब्ध हूँ आपके लिए। आपको मैं निराश नहीं करूंगा, आपके पूरी की पूरी जो है उम्मीदों में खरा उतरूंगा, इतनी मेहनत मैं आपके लिए करूंगा कंटिन्यूअस। बिहार राज्य विशेष नए सिरे से क्लासेस आपकी एक एक करके अपडेट हो रही हैं, हर क्लास को देखते जाइए, अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए बाकी आप सतत रूप से मैं आपको बताता रहूंगा, जहां पे जरूरत पड़ेगी आपकी मदद करता रहूंगा। बिल्कुल टेंशन तनाव नहीं लेना है, कंटिन्यूअस आपको लेकर के चलना है और पढ़ना है। ठीक है, चलिए।